अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो बस यहाँ जो है ना, मैंने सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, फ्राइडे का दिन। तो बस यहाँ पर जो है ना, बच्चे स्कूल जा रहे थे, थोड़ा सा क्लिप मैंने वो लिया था। और फिर ये जो है ना, दोपहर का टाइम है खाने का बाद का। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन को मैरिनेट कर रही थी, और साथ में जो है ना मोटा गोश्त है, तो उसको ना मैं मैरिनेट कर रही थी। तो बस दो हिस्सों में कर रही थी, एक में चिकन और एक में जो है ना मोटा गोश्त। दोनों में बराबर बराबर से स्पाइसेस डाल रही थी। हम नॉर्मल जो स्पाइसेस होते हैं मैंने वो डाले, साथ में टिक्का मसाला डाला था एक एक चम्मच। जैसे होगी कुटी हुई मिर्च हो गई, लाल मिर्च हो गई, दड़पड़ मिर्च हो गई, सुरख मिर्च हो गई, सॉरी। और बस नींबू मैंने एक एक नींबू जो है ना दोनों में डाल दिया था, और साथ में दही रखा है। तो बस यही ना, थोड़े बहुत स्पाइसेस मैंने डाले। गोश्त को मैंने पहले थोड़ा सा जो है ना मैंने उबाल लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं गलाया था, बिल्कुल हाफ से भी कम गलाया था, क्योंकि इसको मैंने बनाना था तंदूर में। तो मैंने कहा फिर ये ना अच्छे से ना गल जाए, तो थोड़ा सा मैंने इसको स्टीम दे दिया था। और अब जो है ना इसको मसाला लगा कर रख दूँगी 2 से 3 घंटे। ये मसाले में पड़े रहेंगे तो फिर बहुत अच्छे से ना ये हमारे तंदूर में जो है ना तंदूर चिकन जो है ना हमारा बन जाएगा। तो बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी, बहुत स्पाइसी भी था। सही थोड़ा स्पाइसी बनाया था, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती है ना, थोड़ी सी स्पाइसी हो ना, तो तब मज़ा आता है। क्योंकि हम जो है ना स्पाइसी खा लेते हैं, बच्चे भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं, क्योंकि आदत है सुबह शुरू से, तो इसलिए। तो यहाँ पर मेरे पास दही पड़ा था, जो मैंने जो है ना फ्रीज़ किया होता है, तो बस उसको निकाला है। उसका जो है ना निकाल के उसको मैंने जो है ना पहले पिघला दिया था, थोड़ी देर पहले निकाला था। बस इन चीज़ों में ना मैंने मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पर जो है ना ये मोटा गोश्त है, इसको मैं लगा रही हूँ मसाला, और बहुत अच्छे से ना ये हो गया था। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना बना था, बहुत टेस्टी था। मुझे चिकन से भी ज़्यादा इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो खैर यहाँ पर मैं चिकन को भी मैरिनेट कर दूँगी, और इनको मैं रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। तो खैर यहाँ पर ये जुमे से पहले का टाइम था, मैंने कहा चलो पहले ये चीज़ें मैं ख़त्म कर लूँ, उसके बाद जुमे की तैयारी करते हैं और जुमा नमाज अदा करते हैं। हम सब की तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। तो है जुमे का खैर नमाज तो कहते 5 वक्त नमाज आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते भी हैं, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी पढ़ते होंगे। और जुमे का दिन एक ख़ास दिन होता है, इसमें कोई ना भी पढ़े तो जुमे की नमाज लोग लाजमी पढ़ते हैं। तो हम सब की तरफ से आप सबको जुमा नमाज और जुमा मुबारक हो। तो है यहाँ पर मैंने इसको काट दिया था, और साथ में जो बर्तन वर्तन थे ना उसको मैंने समेट दिया था, और इसको फ्रिज में रख दिया था। तो फिर ये उसके बाद का शाम का टाइम है, तो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे कुरान पाक। तो हरूश मरवा जो है ना घर में ही पढ़ती है, तो इनको मैंने जो है ना कुरान पाक इन दोनों को बिठा दिया था। मैंने कहा आप दोनों पढ़ो, और मैं अपने किचन में आ गई थी। साथ में थोड़े से कोले मैंने लिए, वो भी तंदूर में रख दिए थे, और साथ में जो है ना तंदूर को बिल्कुल हल्की आंच पे ना मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने प्लेट में लगाया। फिर पहले मैंने कहा था सीखो मैं बनाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं सीखो मैं नहीं बनाती, तो है ना इस प्लेट में रख देती हूँ। ये पिज़्ज़ा प्लेट है, तो इसमें ना सेम इस तरह का बन जाता है ना, जैसे सीखो में तीखे बने ना, ऐसे बन जाता है। पहले मेरे हस्बैंड ने कहा था ये आपने क्या किया, मैंने सीखो में कहा था और आपने ऐसे ही बना दिया था। मैंने कहा जब बनेगा ना आपके पास लेके आऊँगी तो आपको पसंद आएंगे, सीखो की तरह ना हुआ तो फिर आप कह देना। तो ये सेम उसी तरह बनेगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना एक साइड पे जो है ना मैंने दोनों चीज़ें एक साथ में डाल दी थी। एक साइड पे मैंने गोश्त डाल दिया था, दूसरे साइड पे मैंने चिकन डाल दिया था, और इसमें जो मसाला था ना सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया था। और ऊपर से मैं इसको कवर कर दूँगी। कवर करने से क्या, ये इतना अच्छा सा गल गया था ना। चिकन तो खैर फटोफट गल जाता है, गोश्त हमारा इतने ज़बरदस्त किस्म का गला था जब इसको मैंने इसे कवर करके ना
अच्छे से मैंने सारे सेट से ने इसके साथ कवर कर लिया था। तो ये गोश्त हमारा इतना ज़बरदस्त गल गया था और इतना मज़े का था, जूसी जूसी था, बिल्कुल सूख नहीं गया था सीखों में जैसे सूख जाता है, तो उसमें ना नहीं सूखा हुआ था, इतना मज़े का था। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी मैंने सुराखें कर दी थी ताकि इसमें जो है ना भाप जमा होके ना ये अटे ना। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच पे हमने तंदूर को काट दिया था और इसको मैं रख दूँगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट मैंने इसको रखा है, फिर मैंने इसका ये फ़ॉल उतार के ना फिर मैंने 10 मिनट दोबारा रखे, क्योंकि इसमें जितना भी पानी वगैरह था ना, तो वो पहले तो इसके साथ निकल आया ना गोश्त से पानी सारा। तो फिर जब इसको मैंने हटाया ना, उसके बाद ये अच्छे से ना गल गया, पानी उसका खुश्क हो गया था, जैसे सीखों में बनता था ना सेम उसी तरह बन गया था। तो खैर आप लोगों को तो पता है, साथ साथ में किचन समेटना भी ज़रूरी होता है, बर्तन धोना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं बर्तन भी, मैंने कहा चलो जो जो बर्तन फारग होता है तो साथ साथ धोती जाती हूँ, तो साथ साथ में आप लोगों को भी दिखाती जाऊँ, क्योंकि इसमें किचन में मैस नहीं होता। किचन जो है ना बिल्कुल आपका नीट और क्लीन रहता है, क्योंकि बाद में जो करो ना तो फिर बहुत ज़्यादा मैस होता है, फिर बंदा कहे कहाँ से शुरू कर, जो साथ साथ में करते रहो ना तो फिर नहीं होता। देखो पहले आप लोगों ने देखा है कि इसमें थोड़ा बहुत पानी था और अब कैसे सूख गया और कितना अच्छा से इसका कलर आ रहा है और कितना ज़बरदस्त किस्म का। तो यहाँ पर मैं साथ में ना पेड़े बनाए, रोटी बनाई थी, मेरे हाथों पे वो खुशका भी लगा हुआ है और इतना कोई टेस्टी था ना, बहुत मज़े का था। चिकन भी और बीफ, मुझे चिकन से भी ज़्यादा मुझे बीफ जो है ना ये टेस्टी लग रहा था। बस यहाँ पर मैंने जो है ना फटाफट से ना रोटी लगा ली थी, तंदूर गर्म था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से रोटी बनाते हैं और साथ में जो है ना रोटी रखते हैं, क्योंकि गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है। क्योंकि बस उसी टाइम के लिए मैंने इतने हिसाब से टाइम रखा था कि जितने टाइम में हम खास खाने का टाइम होना, तो उतने टाइम में बस फिर आज जुमे का दिन था तो उस्मान भी घर में था, तो बस उसको भी दे दिया था और साथ में हमने भी ले लिया था। तो थोड़ा सा केचप बच्चों ने लिए और हमने जो है ना चटनी मेरे पास बनी हुई पड़ी थी, तो फिर बनाई नहीं थी, तो फिर वही जो है ना आज ही बनाई थी। मैंने कहा चलो बनी हुई पड़ी है वो इस्तेमाल करेंगे, तो इतना टेस्टी था ना कि चटनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने तो ऐसे ही खा लिए था, बहुत मज़े का था। तो मेरे हस्बैंड कहते वाकई अब सीखो की तरह लग रहा है जब प्लेट टेबल पे आई है ना, तो कहते हैं वाकई सीखो की तरह लग रहा है, बहुत टेस्टी है, सही बन गया था इसमें भी। तो खैर ये जो है ना थोड़े बहुत ट्रेनिंग वगैरह मैं करती रहती हूँ, अक्सर ना हम करते रहते हैं कुछ ना बनाते रहते हैं। वैसे मेरे पास ओवन नहीं है, पर मैं इसमें ना सब कुछ बना लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा बन भी जाता है। कहते बनाओ, जितना बनाओगे ना उतने आपके इसकी जो है ना आप लोगों को सही हर चीज़ का तरीका, उसका टाइम का, उसके हर चीज़ का पता लग जाएगा। वाक़ई ये बात सही है, जब बनाओ ना तो हर चीज़ का पता लग जाता है। तो ख़ैर यहाँ पर हमने रोटी वग़ैरह खा ली थी, बहुत मज़ा आया था। तो रोटी के बाद का जो ये टाइम है ना चाय मैंने पी ली थी, साथ में नमाज़ पढ़ ली थी और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ कुछ डिज़ाइनिंग शेयर करूं। तो कोई कह रहा था मम्मा आज हमने ब्रांड खोला है, कोई क्या कह रहा था ब्रांड खोला है, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या, हम तीनों ना माँ बेटियाँ कुछ ना कुछ बोलते रहते थे तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों को कपड़े दिखा लूँ, ये मेरे अम्मी के कपड़े ब्रांड से मंगवाए थे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया शादी आ रही थी, पता नहीं शादी क्यों लेट लेट हो रही है। तो खैर ये मैंने सूट हमने मंगवाया था अम्मी के लिए, आप लोग बताना कैसे है। तो मैंने कहा चलो इसकी कुछ डिज़ाइनिंग जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत प्यारा सूट था और इस पे जो है ना ये हाथ पे लगा था तो बहुत ही प्यारा था, गर्म था, फूल का कपड़ा है और इतना ज़बरदस्त इस पे ये काम हुआ था चिकनकारी का। साथ में दुपट्टा भी बहुत प्यारा, उसके जो है ना स्लीव भी बहुत प्यारे। गला हल्का सा बना है, पर मेरा दीदी ये गला निकल जाएगा क्योंकि अम्मी पहनती नहीं है फिर गला। तो खैर इसकी लेंथ इतनी बड़ी है कि इससे ना गला निकल ही जाएगा। तो हाँ मैंने इसका कलर बहुत पसंद आया था, बहुत प्यारा ग्रीन कलर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो ये मैंने कुछ जो है ना कपड़े और मंगवाए थे, तो ये सीते सिताए कपड़े। तो इसकी कुछ डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ये है लोन के, तो लोन पे सेल लगी थी तो हमने ये मंगवा लिए थे। बंदा सोचता है कि क्या
अभी जो है ना सर्दियों के कपड़े ले लूँ कि गर्मियों के कपड़ों पे इतनी अच्छी सेल लगी है कि वो ले लूँ। क्योंकि जब टाइम आता है गर्मियों का तो फिर इतने महँगे हो जाते हैं, फिर बंदे से लेने ही नहीं होते। और अभी का सोचते हैं कि अभी क्या करें, अभी ले ना लें, अभी सर्दियों के ले लें कि गर्मियों के ले लें। तो बस इसी सोच में ना बंदा फिर पड़ जाता है, तो बंदा कहते है क्या करूँ क्या नहीं। पर इस पे बहुत अच्छी सेल लगी थी तो इसमें हमने 4 सूट मँगवाए थे। 4 नहीं 5 सूट मँगवाए थे सीते सिताए। तो ये शलवार कमीज़ है, तोती शलवार इसको पता नहीं कहते हैं क्या कहते हैं, पर ये भी बहुत प्यारी थी, पहने हुए भी ये बहुत अच्छी लग रही थी। और नेट का दुपट्टा आता है इसके साथ, इस पे पोल वर्क जो कहते हैं पता नहीं क्या वो हुआ था। इतना ज़बरदस्त किस्म के दुपट्टे ना, नेट इतनी नरम है ना, तो जब लो ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मतलब। तो ये बहुत प्यारा सूट था, तो यहाँ पर हमने ना देखा है तो इसकी प्राइस भी सही सेल लगी थी जे डॉट पे। आप लोग भी विज़िट करना। मेरे ख़्याल में अब तो सेल ख़त्म हो गई होगी, पर ज़रूर विज़िट करना जे डॉट पे ना, अभी भी है ये कपड़े सारे हैं। तो वो शलवार कमीज़ थी और ये प्लाज़ो थी। ये देखो इसकी प्लाज़ो इतने ज़बरदस्त किस्म की बनी है। इसकी प्लाज़ो मुझे बहुत पसंद आई। इस पे जो ये मतलब प्रिंट इसका ये भी बहुत अच्छा है और ये अंगरखा स्टाइल में बनी थी और बहुत ज़बरदस्त इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई थी, ये बहुत प्यारी थी। क्योंकि स्टिच कपड़े मिल जाए ना तो बंदा कहते और क्या बात है, और फिर अच्छे प्राइस पे भी मिल जाए तो फिर बंदा तो छोड़ता ही नहीं है। बस यहाँ पर जो है ना समोसा लेस लगी थी बाजुओं पे और नीचे जो है ना घेरे पे लगी थी, बाकी किधर भी नहीं लगी। और ये अनरखा स्टाइल में बनी थी, बहुत प्यारी थी। तो मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करो। और इसके साथ बिल्कुल सादा नेट का दुपट्टा था और साथ साइडों पे जो है ना समोसा लेस लगी थी। और ये देखो इसकी ना मुझे जो है ना ट्राउज़र वाली प्लाज़ो वाली बिल्कुल ऊपर से ना 2 उसमें हुक लगे थे, जितना आपने टाइट करना है तो कर लो। इतना ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने बनाया था कि कुछ भी ना करना पड़े। तो ख़ैर ये भी शलवार कमीज़ है। ये भी शलवार कमीज़ है। शलवार कमीज़ इसका कलर बहुत प्यारा है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर है। ये पहने हुए ना बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये कलर भी बहुत प्यारा लगता है। साथ में इस पे गले पे ना थोड़े से बटन लगे थे और ऐसे लेस लगी थी। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। और इसके साथ ना ये वाला ट्राउज़र है। नीचे ये जो है ना जॉइंट लेस लगी है इसमें, और बाजुओं में भी लगी है और इधर भी लगी है। और इसका दुपट्टा भी ना बहुत प्यारा है। जैसे वो ग्रीन वाला दुपट्टा था ना, वैसे ये भी है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का दुपट्टा ये देखो, और फुल तैयार हुआ है। सारे दुपट्टे जो है ना फुल शेडो से तैयारी, किसी पे लैस लगी है, किसी पे पाइपिंग लगी है। तो ऐसे ना ये फुल तैयार हुआ सूट है। और ये वाला जो है ना मस्टर्ड कलर, ये 2 पीस है। इसके पास दुपट्टा नहीं है इसके साथ, पर ये जो है ना ये भी बहुत प्यारा सलवार कमीज़, बहुत नहीं, इसके साथ शरारा है। ये शरारे वाला है, ये भी बहुत प्यारी, इसकी स्टिचिंग भी बहुत प्यारी हुई है। ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। ये देखो इतना अच्छा इसका कपड़ा है और कलर माशाल्लाह माशाल्लाह से, मैं कहती हूँ वीडियो में इतने अच्छे कलर नहीं आ रहे, जैसे ओरिजिनल देखने में इसके कलर भी बहुत प्यारे हैं और बहुत खूबसूरत है। ये देखो ये इसका शरारा है। मैंने कहा था इसके साथ शादी सलवार है, पर नहीं, पर मुझे याद आया कि इसके साथ ना शरारे, इस पे भी समोसा ऐसी लगी थी, पर इसका शरारा भी बहुत प्यारा था। कमीज़ भी इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म थी। और ये हमारे कमरे की हालत। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।